हेलो गाइस, यू मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले हम इसका की पॉइंट जान लेते हैं कि आप अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव दे रखा है तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है हमको, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको इज आर एम उसके बाद बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है तो समझ लेना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव होगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, टीसी वर्ड्स आर फाउंड इन द एंड ऑफ दिस टेंस। और इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में ये वर्ड पाए जाते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं पैसिव के रूल नंबर 1 की, मतलब रूल ऑफ अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं इज आर एम, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग इज यूज्ड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। फॉर्मूला दोस्तों बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और अगर हम निगेटिव का फॉर्मूला बनाना चाहें तो इज आर एम के बाद दोस्तों नोट लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और अगर इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला हम बनाना चाहें तो इंटेरोगेटिव के दो केस के दो फॉर्मूले बनेंगे। तो इज आर एम को हम पहले निकाल के रख सकते हैं। इज आर एम को हमने पहले निकाल दिया, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर के सेकेंड का फॉर्मूला हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं आई डब्ल्यू पहले ऐड कर सकते हैं, आई डब्ल्यू प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन पत्र लिख रहा है, ये आपका एक्टिव में है, इसको हमें पैसिव करना है। तो पैसिव बनाते वक्त हमें सिर्फ एक ही ध्यान, सबसे पहली चीज़ हमें पकड़ना है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ठीक वर्ब के बाद होता है। आई एम राइटिंग अ लेटर, अगर सपोज मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग आपकी एक वर्ब है और राइटिंग के बाद अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, या फिर मोहन है तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मोहन। और दूसरा अगर हम इसको निगेटिव में बनाना चाहें तो इज आर एम के बाद नोट लगा देंगे, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी या बाय मोहन या बाय यू। ठीक है, और अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाना चाहें इसी सेंटेंस को तो आई एम राइटिंग अ लेटर को अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाना चाहें तो एम आई राइटिंग अ लेटर, तो एम अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। और अगर हम डबल इंटेरोगेटिव में सेंटेंस को बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, आप कक्षा में शोर क्यों कर रहे हैं, तो वाई इज़ अ नॉइज बीइंग मेड बाय यू इन द क्लास। तो ये आपका बन जाएगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता और या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें व्हाट के बाद मतलब डूइंग के बाद जो वर्ब है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कर रहे हैं। तो पैसिव का सेंस क्या होता है दोस्तों? पैसिव में हम किसी इंसान से काम करवाते हैं, किसी थर्ड पर्सन से काम करवाते हैं। ठीक है, तो काम को मतलब करवाया जाता है। ठीक, तो सेंटेंस मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि अगर आई एम गोइंग टू द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द
चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो द चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग प्लेड, द क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। तो इस तरीके से हम दोस्तों इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।